नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्यूबिक इक्वेशन को कार्डन मेथड से सोल्व करेंगे। तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 = 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्यूबिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, यानी ये मानक रूप में है या नहीं है। तो मानक रूप में कैसे देखते हैं, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट होनी चाहिए, तो वो इक्वेशन मानक रूप में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है। तो इस इक्वेशन को हम देखते हैं तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और एक्स स्क्वायर की टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो फिर इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं लेट एक्स इक्वल टू, यानी माना एक्स इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। आप u प्लस वी लेके चलेंगे तो भी आंसर मिल जाता है। मैं बता चुका हूँ कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ भी मान के चल सकते हैं, u की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 या u प्लस वी, या और भी ऑप्शन होते हैं मानने के। लेकिन हम यहाँ पे u की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 लेके चल रहे हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो एक्स क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो u, इस टर्म का क्यूब करेंगे तो v, और प्लस 3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इंटू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। तो मैंने a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमें ये टर्म मिल गई। इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से मैं x रख सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब इक्वल टू यू प्लस वी प्लस 3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इंटू एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी रेज टू पावर 1/3 इंटू एक्स माइनस ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के जो टर्म्स हैं उनके जो कोफिशिएंट है उनको कंपैरिजन करना है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स of like powers of equation 1 and equation 3 we get समीकरण 1 तथा समीकरण 3 के समान घात के गुणांकों के या समान पदों की तुलना करने पर। तो अगर हम तुलना करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो उससे 1 = 1 मिलेगा, उसको लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है। एक्स क्यूब के गुणांकों की तुलना करें तो -3 इंटू यू की पावर 1/3 इंटू वी की पावर 1/3 इक्वल टू -3, एंड कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन करें तो माइनस ऑफ यू प्लस वी इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज यहाँ पे -3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मुझे मिलेगा u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू 1, और अगर इसका क्यूबिंग करें बोथ साइड का तो u इंटू वी इक्वल टू 1। और इससे अगर हम सोल्व करें तो दोनों साइड से माइनस कैंसिल कर दिया तो u प्लस वी इक्वल टू 1, और इसे दोबारा भी अगर लिखेंगे तो यही मिलेगा हमें। तो मुझे मिला u इंटू वी इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 4, एंड u प्लस वी इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 5। तो हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं u और v की। अब हमें इनको u और v को सोल्व करना है। तो एक तरीका तो है कि हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकें, हम यानी डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकें बाय इंस्पेक्शन। दूसरा तीसरा तरीका हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बाय इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण विधि से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो देखिए। तो हमें एक 2 नंबर प्राप्त करने हैं जिनका मल्टीप्लाई 1 है, और जिनका मल्टीप्लाई 1 है और ऐड करने पर उनसे क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त करना है, 1 प्राप्त होता है। तो अगर हम देखें तो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दो ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप ऐड करोगे तो माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर सोल्व करोगे तो माइनस कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस इंटू -1 इक्वल टू +1। तो इसका मतलब मुझे कैसे वैल्यू मिलेगा, इनको ऐड करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो उससे मिलेगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो इस मतलब माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक को मैंने कहा u बराबर माइनस ओमेगा एंड v बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहो तो फिर आप उसको कैसे चेक करेंगे या फिर उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। तो डायरेक्ट नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जिसके रूट u और v हैं। तो हम लिखेंगे
इक्वेशन whose roots are u and v। तो वह समीकरण जिसके मूल u तथा v हैं क्या होगी, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ पे माइनस का साइन, इस प्रकार हम इक्वेशन लिखते हैं। अगर वैल्यू पुट करें तो टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 को अगर मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस u इंटू वी, तो u इंटू वी की वैल्यू 1 है यहाँ पे, अगर 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो घात की समीकरण है, और दो घात की समीकरण को सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य विधि से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो श्रीधराचार्य विधि से t इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। तो a इसका कोफिशिएंट और c अचर पद है, तो इनकी वैल्यू रख दी मैंने, अपॉन में 2a, तो 2 इंटू 1। तो इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा t इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस, और ये -1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 यानी रूट के अंदर -3 अपॉन 2 इंटू 1 2 जाएगा। और हमें पता है कि रूट के अंदर रूट -3 है, उसको लिख सकते हैं √3 आइटा, क्योंकि रूट -3 बराबर लिख सकते हैं -1 इंटू 3, इसे मैंने लिखा रूट -1 इंटू √3, और सोल्व करने पर आइटा इंटू √3। तो इसकी वैल्यू जाएगी 1 प्लस माइनस आइटा √3 अपॉन 2। तो मुझे t की दो वैल्यू मिल गई, तो एक वैल्यू लेंगे हम u के बराबर, दूसरी वैल्यू लेंगे v के बराबर। तो हमें वैल्यू मिल गई u इक्वल टू 1 प्लस आइटा √3 अपॉन 2, और v की वैल्यू इसका कॉन्जुगेट होगी, यानी यहाँ पे प्लस का पद है तो उसमें क्या आएगा, माइनस का पद आएगा। तो v की वैल्यू होगी v इक्वल टू 1 माइनस आइटा √3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू हो गई v की। तो हमें u और v की वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट में कि कैसे इसका जनरल मेथड लिख सकते हैं। तो पहले इसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद में यहाँ पे ये 2 है, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद में इससे हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तीनों इसके रूट ज्ञात करेंगे। हमें u की वैल्यू मिली है हाफ प्लस आइटा √3/2। इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम कहें कि x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, और सॉल्व करके r और थीटा की वैल्यू प्राप्त करें, और उससे लिखें r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की वैल्यू। लेकिन ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा, चूंकि वैल्यू बहुत ईजी है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा फॉर्म प्राप्त करनी है, तो अगर हम डायरेक्ट लिख सकें कि कोस थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है और साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो 0, 30, 45 डिग्री, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, सबसे पहले हम यही चेक करते हैं। तो सबसे पहले cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2। तो अगर 60 डिग्री लेते हैं तो cos 60 डिग्री 1/2 और sin 60 √3/2, तो यानी ये 60 डिग्री पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ cos 60 या लिखें π/3 प्लस आइटा sin 60 cos π/3 प्लस आइटा sin π/3। तो ये इसकी पोलर फॉर्म होगी। पोलर फॉर्म लिखने के बाद में इसकी जनरल फॉर्म प्राप्त करनी है, तो जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म के लिए मुझे 2nπ ऐड करना है, तो 2nπ प्लस π/3 प्लस आइटा साइन 2nπ प्लस π/3। तो ये जो वैल्यू होती है इसको मैं r इंटू ई की पावर आइटा थीटा भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 2nπ ऐड करना चाहूँ तो इस थीटा में भी कर सकता हूँ, और मैं 2nπ ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। दोनों से एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने 2nπ ऐड कर दिया। ये जब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इस फॉर्म में बताया था, ताकि इजीली समझ में आ जाए। हमें इस फॉर्म में आंसर प्राप्त होता है, मोस्टली आंसर होता है वो कोस में होता है,
और कोस या साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आंसर होता है तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने से बचना चाहिए। तो ये मैंने इसकी वैल्यू प्राप्त कर ली u की। तो u की पावर 1/3 की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये होगी cos 2n पाई प्लस पाई/3 प्लस आयटा साइन 2n पाई प्लस पाई/3 ये होल पावर 1/3। और अगर पावर में अगर n है तो हम लगाएंगे द माइवर पर में, तो कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n, इसकी वैल्यू होती है कोस n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। तो ये रूल क्या कहता है, अगर आपकी पावर n है तो वो n है वो इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 1/3 है तो 1/3 इस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू थीटा आएगा, या कह सकते हैं कि थीटा/3 आएगा। तो यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा है, ये एंगल थीटा माने हम, तो ये हो गया कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और n की वैल्यू 1/3। तो ये फॉर्मूला लगाएं हम दिमाइवर पर में से, तो हम लिख सकते हैं कोस 1/3 इंटू 2n पाई प्लस पाई/3 प्लस आयटा साइन 1/3 इंटू 2n पाई प्लस पाई/3। ये मैंने लिखा दिमाइवर पर में से। 1/3 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो मुझे मिलेगा कोस 2n पाई/3 प्लस पाई/9 प्लस आयटा साइन 2n पाई/3 प्लस पाई/9। तो ये वैल्यू हो गई u की पावर 1/3। इसको कहा मैंने क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली इसी प्रकार v की पावर 1/3 कैसे प्राप्त होगा। हमें पता है कि u और v एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, तो अगर v लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और लास्ट फाइनल, यानी ये जो वैल्यू उसमें सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज होगा और एज इट इज मिलेगा। तो मुझे मिलेगा कोस 2n पाई/3 प्लस पाई/9 माइनस आयटा साइन 2n पाई/3 प्लस पाई/9, इक्वेशन नंबर 7। तो u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अगर मैं इक्वेशन 6 और 7 को ऐड करूं, दोनों को जोड़ दें, तो मुझे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। राइट हैंड साइड में अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 2 कोस 2n पाई/3 प्लस पाई/9, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, 1 और 2। आप चाहें तो -1 भी ले सकते हैं कि 2 के स्थान पे, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे n = 0, 1 और 2 पुट करूँगा, तो n = 0, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, जो एक रूट मिलेगा उसको मैंने कहा अल्फा। तो n = 0 पुट करने पर जो रूट मिला वो मिलेगा 2 कोस, ये 0 पुट करने पर 0 पाई/9। n = 1 पुट करेंगे, उस रूट को मैंने कहा बीटा, तो n = जैसे ही 1 पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा 2 कोस, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई/3 प्लस पाई/9, 9 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 6 पाई प्लस पाई/9, सोल्व करने पर 7 पाई/9, तो यहाँ पे 7 पाई/9, और n = 2 पुट करें तो उस रूट को मैंने कहा गामा, तो 2 कोस, 2 पुट करेंगे तो 4 पाई/3 प्लस पाई/9, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 12 पाई प्लस पाई/9, यानी 13 पाई/9। तो हमें 3 रूट मिल गए, 2 कोस पाई/9, 2 कोस 7 पाई/9, 2 कोस 13 पाई/9। तो इस इक्वेशन के 3 रूट्स प्राप्त हुए हैं। तीनों ही रूट कैसे हैं, वास्तविक हैं, यानी इनमें आइटा विद्यमान नहीं है। तो एक समीकरण जिसके तीनों, यानी अगर 3 घात की समीकरण है, तो अभी तक हमने जितने भी पीछे एग्जाम्पल वगैरह क्वेश्चन सोल्व किए थे वो सभी, उनमें एक रूट रियल था, 2 रूट इमेजिनरी थे। ये पहला एग्जाम्पल हमने ऐसा सोल्व किया है जिसमें तीनों रूट क्या है, रियल रूट, वास्तविक।